लेकिन अगर पूर्वांचल का भी आप एपिक सेंटर समझें तो आ जाता है गोरखपुर। क्यों? क्योंकि गोरखपुर ये जाहिर है उनका गढ़ है जो इस समय सीएम है। अब अगर गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गढ़ है और यहां से फिर बाकी जगहों पर तरंगे जाती हैं तो चुनाव प्रभावित करती हैं, तो पूर्वांचल की फाइट गोरखपुर में कितनी टाइट, जरा यह समझने की कोशिश करते हैं। गोरखपुर का गणित क्या कहता है और गणित क्या पूरा का पूरा। पिछली बार तो जो विधानसभा है उनमें एक को छोड़ दीजिए, सब पर ही भारतीय जनता पार्टी इस बार हिसाब के, क्योंकि यहां से मैसेजिंग होती है, यहां से यह होता है कि देखिए वहां अगर स्ट्रांग होल्ड में यह हो रहा है तो बाकी जगहों पर क्या हो रहा होगा। लिहाजा स्ट्रांग होल्ड्स को समझना बहुत जरूरी है। स्ट्रांग होल्ड बाबा का भी समझ लेते हैं और स्ट्रांग होल्ड उसके बाद उधर नेताजी का भी समझते हैं। जरा स्ट्रांग होल्ड पहले गोरखपुर का समझिए, स्ट्रांग होल्ड कितना और स्ट्रांग कितनी है यहां पर फाइट। गोरखपुर में कितनी टाइट है ये फाइट। विधानसभा की सीटें हैं 9 गोरखपुर में। गोरखपुर सदर है। 2017 का हाल यहां क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर सदर इस सीट से बंपर जीत दर्ज की। गोरखपुर ग्रामीण में क्या हुआ, यहां टक्कर कांटे की थी लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीट निकाल ले गई थी। कैंपियरगंज में क्या हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। पिपराइच में क्या हुआ था, यहां भी कांटे की टक्कर थी लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इसे जीत में तब्दील कर ले गई थी। सहजनवा में क्या हुआ था, बीजेपी की जीत हुई थी। चौरी चौरा, यहां भी भारतीय जनता पार्टी ने मैदान मार लिया था। खजनी, भारतीय जनता पार्टी की यहां भी जीत हो गई थी। बांसगांव भी भारतीय जनता पार्टी ने निकाल लिया था। चिल्लू पार में लेकिन मामला फंस गया था। चिल्लू पार में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी। तो 9 में से 8 भारतीय जनता पार्टी निकाल कर ले गई थी। 2-3 ऐसी जहां कांटे की लड़ाई दिखी लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की तरफ कांटा जो है वो शिफ्ट हो गया, लेकिन चिल्लू पार में मामला फंसा था। अब पूर्वांचल की फाइट गोरखपुर में कैसे दिखाई दे रही है इस बार टाइट, और उसके फैक्टर्स क्या हैं, जरा वो समझने की कोशिश करते हैं। यहां कहा क्या जा रहा है कि अगर आप इसको देखें, गोरखपुर, कुशीनगर और बस्ती के हिसाब से, तो जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए चीजें कुछ फंसी हुई दिखाई दे रही हैं, वो पिपराइच और चौरी चौरा में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलें देखने को मिल सकती हैं। कुशीनगर में कहा जा रहा है पडरौना, आप जानते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, इसके बाद तो और भी प्रभाव, और यहां तमकुही राज और फाजिल नगर, इन जगहों पर चीजें फंसी हुई नजर आ रही हैं। बस्ती में खलीलाबाद एक ऐसी जगह है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए हर्डल्स दिखाई दे रही हैं। और यहां स्वामी प्रसाद मौर्य का असर, जिसकी मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था, ये गोरखपुर में कहां कहां दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि गोरखपुर ग्रामीण में, पिपराइच में और चौरी चौरा में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अलायंस अपना देखने वाले या खुद को जोड़कर देखने वाले, अलीजियंस रखने वाले लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पेश कर सकते हैं। गोरखपुर के आसपास 17 सीटों पर समाजवादी पार्टी की स्थिति बदले हुए समीकरणों के मद्देनजर इस बार बदली हुई बताया जा रहा है। कुशीनगर में, जैसा मैंने आपको बताया, पडरौना, तमकुही राज और फाजिल नगर में समाजवादी पार्टी के लिए एज हो गया है, यह बताया जा रहा है। और संत कबीर नगर में, जैसा मैंने आपको बताया, खलीलाबाद सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कदरन तुलनात्मक रूप से पिछले बार के मुकाबले थोड़ा नाजुक दिखाई दे रही है। अब सियासत का गढ़ दूसरी तरफ देख लीजिए। गोरखपुर के बाद अब आजमगढ़ भी तो देखना पड़ेगा। गोरखपुर और आजमगढ़ ये एपी सेंटर माने जा सकते हैं। एक में समाजवादियों का दबदबा कहा जाता है, दूसरे में भारतीय जनता पार्टी का जो मैस्कट फेस है उसका दबदबा कहा जाता है। अब यहां पर देख लीजिए, गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गढ़, तो आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी का गढ़। क्योंकि अब समाजवादी पार्टी क्या यहां पर अपना गढ़ मानते हुए अब यहां से अखिलेश आएंगे भी क्या? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ कर दिया कि अभी मैं पूछूंगा, जनता अगर इस बारे में मुझको निर्देशित और आदेशित करती है तो मैं वहां से जाऊंगा। अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर अभी संशय है, यह महत्वपूर्ण बात है। भारतीय जनता पार्टी की एक पक्की सीट है। योगी आदित्यनाथ, आप जानते हैं, 1998 से वहां से सांसद रहे, लगातार 5 कंसेक्यूटिव टर्म सांसद के तौर पर उन्होंने पहले वो चुने गए और उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री बने तो विधान परिषद से वो आए, लेकिन इस बार अब मैदान में होंगे, ये उनका स्ट्रांग होल्ड। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की ये कंफर्म्ड सीटों में से एक, क्योंकि यहां वो फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन MY का बनता है जो हमेशा समाजवादी पार्टी के फेवर में जाता है। हर चुनाव में ये निर्णायक भूमिका आजमगढ़ भी मैसेजिंग के हिसाब से निभाता रहा है। और यहां पर आप जानते हैं कि वो लोकसभा हो या विधानसभा, गोरखपुर होता है। अब ब्राह्मण और OBC, यहां ब्राह्मणों का और OBC का
ठीक ठाक परसेंटेज है। ये बात ध्यान रखनी होगी। हम क्यों बता रहे हैं? उस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्या ब्राह्मण वाकई इस बार सीएम से नाराज हैं, और क्या ओबीसी मौर्य के पार्टी बदल लेने के बाद से वो भी फर्क डाल सकते हैं। और इधर आ जाइए, यादव और मुसलमान बाहुल्य तो है, लेकिन क्या आप अब यादवों को एक साथ गिन सकते हैं? चलिए यादवों तो गिन लेते हैं, क्या मुसलमानों को भी, अगर लाभार्थी एक वाकई प्रजाति बन गई है तो मुसलमानों को एक साथ गिनना ठीक रहेगा क्या? मुस्लिम वोटों का केंद्र आजमगढ़ सब जानते हैं, और इधर पूर्वांचल की राजनीति का सेंटर कहा जाता है गोरखपुर को। इसमें कहीं किसी को संशय नहीं है। सियासत का गढ़ गोरखपुर और आजमगढ़। गोरखपुर में चुनौतियां अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ जोर सभी लगाएंगे, क्योंकि जिसने किसी का किला ढहा दिया फिर दूसरे राजा की तो वो जीत मानी जाती है। तो दूसरा राजा किसका किला किस मानता है और कैसे ढहाना चाहेगा, नाराज ब्राह्मणों को मनाना, यहां पर ये एक फैक्टर है जो अगर वाकई योगी से ब्राह्मणों की नाराजगी है और इसको टैप कर लिया अगर समाजवादी पार्टी ने, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है। अखिलेश यादव, इनके लिए चैलेंज है कि निषाद वोटों को अपनी तरफ कैसे लाएंगे। अगर संजय निषाद बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, और उन्होंने आज एक तरफा कह दिया है कि दावा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस है एनडीए एक बार फिर से वापसी कर रहा है। ठाकुर परस्त आरोप से बचना, जो अभी हम बात कर रहे थे, अभी कुछ देर पहले मेरी बात हो रही थी वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा से, और उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी बताई कि देखिए पूरे हिंदुस्तान में ये चेहरा हिंदुत्व का चेहरा है, लेकिन ये जैसे जैसे गोरखपुर पहुंचते हैं वहां इनको अगड़ों का और उसमें भी ठाकुरों का चेहरा करार दिया जाने लगता है। क्या वाकई ऐसा है? और अगर ऐसा है तो फिर एक मुश्किल हो सकती है। ठाकुर परस्त होने के आरोप से कैसे बाहर आएंगे? और ब्राह्मण वोटों को तोड़ना, ब्राह्मण वोटों को तोड़ना, अगर जो मैं कह रहा था कि टैप किया जा सकता है इस फैक्टर को, ये आसानी से हो पाएगा क्या? क्योंकि ठीक है सीएम से नाराजगी है, लेकिन ब्राह्मण क्या सीएम से नाराजगी की वजह से सिंबल को भी छोड़ सकते हैं क्या, जिस पर उसने अगर उन्होंने पिछली बार वोट दिया था? योगी का किला ध्वस्त करना इनके लिए अगर चैलेंज है, तो गोरक्ष पीठ का सम्मान बरकरार रखना, इनके गुरु अवैधनाथ से लेकर और पीछे नाथ संप्रदाय में और पहले तक अगर आप चले जाएं, तो वहां से तय होता रहा है कि सियासत में आशीर्वाद किसको मिलेगा। इसलिए उस सम्मान को बरकरार रखना गोरक्ष पीठ के अपना एक स्थान है, और उस स्थान का महत्व इसलिए भी है कि उसने राजनीति को भी दिशा देने का काम किया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।